इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग इस वाली आइडेंटिटी का इस्तेमाल करने वाले हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू होती है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए क्वेश्चन में लगता कैसे है, ये x का पावर a बाई एक्स का पावर b है और हमको पता है ना कि इसको हम लिख सकते हैं, अगर ये नीचे वाला जब पावर ऊपर जाता है तो माइनस साइन के साथ जाता है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं x का पावर a माइनस बी। ये b ऊपर गया तो माइनस साइन के साथ गया और बाहर लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और उसी लॉजिक से इसको हम लिख सकते हैं x का पावर b माइनस सी, ये जो नीचे से ऊपर गया, और बाहर पावर है b स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर इंटू इसको हम लिख सकते हैं x का पावर c माइनस ए इंटू सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर। इसकी वैल्यू हमको निकालनी है और अगर हम लोग ये फॉर्मूला इस्तेमाल करें तो a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब के। तो इसको हम लिख सकते हैं x का पावर ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और वैसे ही दूसरा टर्म हो जाने वाला है x का पावर बी क्यूब माइनस सी क्यूब, और वैसा ही तीसरा टर्म हो जाने वाला है x का पावर सी क्यूब माइनस ए क्यूब। और हमको एक बात पता है कि सेम बेस पे अगर नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं तो उनके पावर को हमको जोड़ना होता है। तो ये मिल रहा है x का पावर ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए क्यूब। और देखो प्लस ए क्यूब माइनस ए क्यूब कट गया, प्लस बी क्यूब माइनस बी क्यूब कट गया, प्लस सी क्यूब माइनस सी क्यूब कट गया, तो हमको मिला x का पावर 0 जो कि 1 के बराबर होता है। इस क्वेश्चन में एक रेक्टेंगुलर प्लॉट दिया हुआ है और उसका लेंथ उसके विड्थ के ट्वाइस है, यानी कि अगर उसका ये विड्थ है x तो उसका लेंथ होने वाला है 2x। और कह रहा है कि उसमें एक सेमी सर्कुलर गार्डन बनाया गया है इस तरह से, और डायमीटर ऑफ द गार्डन इज सेम एज द लेंथ, यानी कि जो डायमीटर है इस सेमी सर्कल का जो डायमीटर है वो लेंथ के बराबर है। तो ऐसा हम डायग्राम बना लिए और हमसे कह रहा है कि द एरिया ऑफ द प्लॉट नॉट इंक्लूडेड इन द गार्डन इज 21 मीटर स्क्वायर, यानी कि गार्डन में जो प्लॉट का एरिया नहीं है, जो एरिया हम शेड कर रहे हैं, ये एरिया 21 मीटर स्क्वायर के बराबर है। तो हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ द गार्डन। तो बताइए कि गार्डन का एरिया कितना होने वाला है, यानी कि ये गार्डन का एरिया कितना होने वाला है। तो हम लोग ये शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। हम लोग इस रेक्टेंगल के एरिया में से इस सेमी सर्कल के एरिया को हटा लेते हैं। रेक्टेंगल का एरिया होने वाला है विड्थ इंटू हाइट, यानी कि 2x स्क्वायर, माइनस इस सेमी सर्कल का एरिया होने वाला है, इसका डायमीटर है 2x, यानी कि इसका रेडियस होने वाला है x। तो इस सेमी सर्कल का एरिया होने वाला है पाई एक्स स्क्वायर बाई 2, और इनका जो डिफरेंस है वो हमको बताया गया है 21 के बराबर, यानी कि ये क्वेश्चन हमको मिल रहा है। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हम लोग x की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो कैसे, हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अगर इन दोनों से कॉमन ले लिया जाए तो 2 माइनस पाई की जगह पे 22/7 लेना है, तो पाई बाई 2 की वैल्यू हो जाएगी 22/14 इज इक्वल टू 21। अब ये 14 को यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 28 होगा, और 28 में से 22 घटाएंगे तो हमको 6 मिलने वाला है, यानी कि हमको मिल रहा है एक्स स्क्वायर इंटू 6/14 इज इक्वल टू 21। इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। अगर हम लोगों ने 2 से कैंसल आउट किया तो यहाँ मिलने वाला है 3 और यहाँ मिलने वाला है 7, और ये 3 इस 21 को 7 टाइम्स में कट कर सकता है, यानी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इंटू 7 यानी कि 49 मिल रहा है, और इससे हमको x का वैल्यू मिल रहा है 7। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 49 यानी कि x इज इक्वल टू 7, यानी कि सेमी सर्कुलर प्लॉट का रेडियस 7 मीटर का है। अब हमको इस सेमी सर्कुलर प्लॉट का एरिया निकालना है, इस गार्डन का एरिया निकालना है, वो भी बहुत आसान काम है। एरिया हम लोग निकाल सकते हैं, वो होगा पाई 7 का स्क्वायर बाई 2, पाई आर स्क्वायर बाई 2, क्योंकि सेमी सर्कुलर है इसलिए 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। पाई की वैल्यू हमको 22/7 लेनी है इंटू 7 स्क्वायर बाई 2। 7 ने 7 के एक पावर को कैंसिल किया और 2 ने 22 को कैंसिल किया, और 11 इंटू 7 यानी कि इसका आंसर आने वाला है 77 मीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन में हम लोगों को पी क्यू आर एस और यू टी ये तीनों पैरेलल लाइंस दी गई हैं, और इसमें सी का वैल्यू दिया गया है 75 डिग्री। उसके अलावा ए जो है वो 2/5 ऑफ सी है,
इस क्वेश्चन में हम लोगों से b प्लस डी बाई टू का वैल्यू निकालने के लिए कहा गया है। तो सबसे पहले हम लोग b और d का वैल्यू निकाल लेंगे और तब हम लोगों का काम एकदम आसान हो जाएगा। चलिए, तो c का वैल्यू दिया गया है 75 डिग्री और a दिया गया है 2/5 ऑफ c, यानी कि 2/5 इंटू 75 डिग्री। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये 30 डिग्री के बराबर मिल जाएगा हम लोगों को। तो a का वैल्यू 30 डिग्री के बराबर आ गया। चलिए, अब अगर हम लोग गौर करें तो UT और PQ पैरेलल लाइंस है और PT ट्रांसवर्सल है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये एंगल C और A प्लस B ये आपस में इक्वल होंगे। तो C जो है ये A प्लस B के बराबर होगा। C का वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है 75 डिग्री है और A अभी हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है 30 डिग्री और प्लस B, इससे हम लोगों को B मिल जाएगा 45 डिग्री। B का वैल्यू निकल गया। A और B अब हम लोगों को पता चल गया है। चलिए, अब फिर से यहाँ पे हम लोग फिगर पे गौर करते हैं। PQ और RS पैरेलल लाइंस हैं और PR एक ट्रांसवर्सल है। B और D ये को इंटीरियर एंगल्स के पेयर हैं और हम लोगों को पता है कि को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो B प्लस D का वैल्यू हम लोगों को 180 डिग्री के बराबर मिलेगा। B हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है, तो यहाँ से हम लोगों को D का वैल्यू 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, यानी कि ये मिल जाएगा हम लोगों को 135 डिग्री। ठीक है, चलिए, तो B का भी वैल्यू पता चल गया, D का भी वैल्यू पता चल गया। अब जो हम लोगों से क्वेश्चन में पूछा गया है कि B प्लस D बाई टू का वैल्यू बताइए कितना होगा, तो ये हम लोग लिख सकते हैं B 45 डिग्री है प्लस D बाई टू 135 डिग्री बाई टू, यानी कि ये 45 डिग्री प्लस ये 67.5 डिग्री और इसको अगर हम लोग जोड़ें तो ये 112.5 डिग्री आंसर मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 112.5 डिग्री है। इस क्वेश्चन में ABCD और BEFG ये दो स्क्वायर्स दिए गए हैं। हम लोगों से इस शेडेड रीजन का एरिया पूछा गया है। ठीक है, तो अगर हम लोग फिगर पे थोड़ा सा गौर करें तो हम लोग ये जो शेडेड रीजन का एरिया निकालना है उसको इस बड़े वाले स्क्वायर के एरिया में से इस छोटे वाले स्क्वायर का एरिया और यहाँ पे ये जो दो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया को ऐड करके अगर हम लोग बड़े वाले स्क्वायर के एरिया में से माइनस कर दें तो ये शेडेड रीजन का एरिया निकल जाएगा। चलिए, अब बड़े वाले स्क्वायर का साइड 8 सेंटीमीटर दिया गया है, ये लंबाई 8 सेंटीमीटर के बराबर है, जबकि छोटे वाले स्क्वायर का साइड 6 सेंटीमीटर के बराबर दिया गया है। तो हम लोग AE की लंबाई 2 के बराबर लिख सकते हैं, ये लंबाई 8 है। ठीक है, और फिर से ये 6 है और ये तब हम लोग 2 लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब एरिया लिखा जाए। एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD, साइड का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, यानी कि ये 64 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल जाएगा हम लोगों को। उसी तरह से छोटे वाले स्क्वायर का एरिया अगर हम लोग लिखें, एरिया ऑफ स्क्वायर BEFG, साइड का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, यानी कि 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर जो दो ट्रायंगल्स हैं इनको अगर देखा जाए तो इनके डायमेंशंस सेम दिख रहे हैं और परपेंडिकुलर और बेस, यहाँ भी परपेंडिकुलर और बेस देखा जाए तो सेम है, यानी कि दोनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल होगा। तो हम लोग एक साथ ट्रायंगल का एरिया लिख लेते हैं। एरिया ऑफ 2 ट्रायंगल्स इज इक्वल टू हाफ, 2 इंटू हाफ, बेस इंटू हाइट लिख सकते हैं हम लोग। 2 से 2 ये कटेगा और 8 2 जा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए, अब हम लोगों को शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू बड़े वाले स्क्वायर के एरिया में से माइनस कर दिया जाए छोटे वाले स्क्वायर का एरिया, वो है 36, प्लस दोनों ट्रायंगल का एरिया 16।
इज इक्वल टू 64 माइनस ये मिल जाएगा हम लोगों को 52, यानी कि ये 12 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 12 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में एक आदमी है जिसके पास कुछ पैसा, हमको नहीं पता कितना पैसा है, तो उस सर्टेन अमाउंट, जितना अमाउंट उस आदमी के पास है उसको हम लोग एक्स मान ले रहे हैं, और वो आदमी मार्केट जा रहा है और वहाँ पे जाकर वो ऑरेंजेस या मैंगोज खरीदने की कोशिश कर रहा है। अब एक ऑरेंज का कॉस्ट हमको नहीं पता, तो ऑरेंज के कॉस्ट को हम लोग वाई मान लेते हैं और मैंगो के कॉस्ट को हम लोग मान लेते हैं जेड। तो कॉस्ट ऑफ ऑरेंज को हम लोग कह रहे हैं एक्स और कॉस्ट ऑफ मैंगो को हम बोल रहे हैं, सॉरी, कॉस्ट ऑफ ऑरेंज को हम बोल रहे हैं वाई और कॉस्ट ऑफ मैंगो को हम लोग बोल रहे हैं जेड। ठीक है, अब इन वेरिएबल्स को हम लोग कनेक्ट करने की कोशिश किया करते हैं। जितना पैसा है एक्स, उसमें वो 50 ऑरेंजेस खरीद सकता है। एक ऑरेंज का कॉस्ट वाई है, तो 50 ऑरेंज का कॉस्ट होने वाला है 50 वाई इज इक्वल टू एक्स। एक और बात हमको बताई गई है कि एक मैंगो का कॉस्ट अगर जेड है और वो आदमी 40 मैंगो खरीद सकता है, यानी कि 40 जेड इज इक्वल टू एक्स। ये दोनों इन्फॉर्मेशन हमको दी गई हैं क्वेश्चन में। लेकिन वो आदमी पूरे पैसे से फल नहीं खरीद रहा, उस आदमी ने 10% बचा कर रखा है टैक्सी फेयर के लिए। अगर वो 10% पैसा टैक्सी फेयर के लिए बचा रहा है, तो उसके पास कितना पैसा फल खरीदने के लिए बचा? इसका आंसर है 90%। तो यानी कि आफ्टर टैक्सी फेयर रिमेनिंग अमाउंट इज इक्वल टू 90% ऑफ एक्स, यानी कि 0.9x इसको हम लोग लिख सकते हैं। अब इस पैसे से वो फल खरीदेगा। उस आदमी ने 20 मैंगोज खरीदे हैं, तो कॉस्ट ऑफ 20 मैंगोज कितना होना चाहिए? एक मैंगो का कॉस्ट है जेड, तो 20 मैंगोज का कॉस्ट होना चाहिए 20 जेड, और जेड की जगह पर देखो हम x बाई 40 रख सकते हैं, तो 20 इंटू जेड की जगह पे x बाई 40 रख सकते हैं। ये हमको मिलता है x बाई 2, यानी कि 0.5x। 0.9x पैसे से वो फल खरीदने वाला था और उसने 0.5x खर्च कर दिया है मैंगोज में। तो ऑरेंजेस के लिए उसके पास कितने बचे? 0 पॉइंट अमाउंट रिमेनिंग फॉर ऑरेंजेस इज इक्वल टू 0.4x। 0.9x वो लेकर आया था, 0.5x उसने खर्च कर दिया मैंगोज पे, तो ऑरेंजेस के लिए उसके पास 0.4x बचा है। अब मान लेते हैं कि उसने n ऑरेंजेस खरीदे हैं, तो एक ऑरेंज का कॉस्ट है y, तो n ऑरेंजेस का कॉस्ट होगा n इंटू वाई, और ये बराबर होना चाहिए 0.4x के। अब रहा सवाल y की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? y की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं x बाई 50, तो ये होने वाला है n इंटू एक्स बाई 50 इज इक्वल टू 0.4x। x से x कैंसिल कर सकते हैं, यानी कि हमको n मिलने वाला है 50 इंटू 0.4, यानी कि 20, यानी कि वो आदमी 20 ऑरेंजेस खरीद सकता है। ये इस क्वेश्चन का आंसर है।